कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जिनेंद्र कुमार जैन, श्रीमती नीलांजना, दृश्य जैन, कुमारी दृष्टि जैन, समस्त बमाना परिवार, फर्म शानू मेडिकल, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ये जो देवशास्त्र गुरु के प्रति झुकता है वह धर्म से, गुणों से लबालब भर जाता है। कुएं से पानी आप लोग भरते हैं बाल्टी से, बाल्टी जैसे ही धीरे धीरे कुएं में जाती है और पानी के ऊपर खड़ी हो जाती है तो उसमें पानी भरता है क्या? नहीं भरता। क्यों? अभी उसने पानी को नमस्कार नहीं किया, अपना माथा नहीं टेका, पैरों पर तो खड़ी है, लेकिन जैसे ही वह बाल्टी अपना माथा पानी पर रख देती है, पानी उसके अंदर भर जाता है। ये उदाहरण दिया। ऐसे ही जो देवशास्त्र गुरु के प्रति जितना झुकता चला जाता है उतना वह भरता, उसका खाली नहीं जाता। कितनी बार झुके महाराज। तो घाटा क्या है? आपसे कह दिया जाए कि यहाँ से एक एक सोने का सिक्का वहां तक पड़ा हुआ है, आपको उठाना है तो झुकोगे कि नहीं? उस समय पूछोगे कितनी बार झुके हैं? अरे महाराज आप तो यहाँ की बात कर रहे हो, आप तो हमारे घर तक भिजवा दो तो भी हम झुकते रहेंगे। बस आचार्य भगवान कहते हैं एक छोटे से सोने के सिक्के लिए तुम इतना झुक रहे हो, और जहाँ पारस प्रभु हैं, जहाँ चिंतामणि रत्न हैं, जहाँ सब कुछ मिलने वाला है, बिना मांगे ही जहाँ सब कुछ मिलता है, वहाँ झुकने के लिए विचार कर रहे हो। सम्यक दृष्टि इस प्रकार का कोई विचार नहीं करता और झुकता चला जाता है। इसलिए आचार्य जी ने एक हाइकू लिखा है, बट तूफा में शीर्षासन लगाता, वट तूफा में शीर्षासन लगाता, बेंत झुकता। बट वृक्ष खड़ा हुआ है, उसके किनारे धीरे धीरे झरते चले जा रहे हैं, और वहीं पर एक बेंत का वृक्ष खड़ा हुआ है, अपनी जड़ें मजबूत किए हुए है। पानी का जब तेज बहाव आता है, हवाएं आती हैं, तो बट वृक्ष तो ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, लेकिन बेंत जो है वह बार बार झुकता है। जैसे ही हवा आई झुक गया, फिर खड़ा हो गया, झुक गया, खड़ा हो गया। ऐसे करते करते, और बेंत जो बट का वृक्ष था वह तो उखड़ गया और सिर के बल नदी में गिर गया, लेकिन बेंत हमेशा सुरक्षित रहा। क्यों? क्योंकि वह झुकता था। यह बार बार बट वृक्ष अहंकार करता था, और कभी कभी चर्चा हो जाती थी बेंत से कि बेंत भाई तुम कुछ काम के नहीं हो, दूसरों को पीटने में ही तुम्हारा उपयोग होता है। हम देखो कितने फल लगे हुए हैं, कितने पक्षी आते हैं, छाया में पथिक आते हैं, बैठते हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो बेंत भी कहता था क्या कहें, समय बताएगा कि मेरे पास क्या है। और समय ने बता दिया कि बेंत के पास विनय गुण था, इसलिए वह टिका रहा। जिसके पास विनय रहती है वह सर्वत्र टिका रहता है, कोई उसको डुबा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास एक कला है। इसलिए कहा कि ये विनय मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार उसी के लिए खुलता है जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप के प्रति विनय रखता है, और सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, सम्यक चारित्री और सम्यक तपस्वी के प्रति विनय रखता है। साथ साथ में लौकिक विनय भी बताई गई है।
हमने आपको एक बार बताया होगा, सुना होगा आप लोगों ने कि गुरुजी के मुख से ऐसा सुना था कि जब वह पाठशाला जाते थे, कौन सी धर्म वाली पाठशाला नहीं, यही लौकिक पाठशाला, तब उनके जो भी सरस्वती होती थी, जो भी उनकी पुस्तक होती थी, वो अपने सिर पर रख के ले जाते थे ऐसे विनय के साथ। आज कौन सिर पर रख के ले जाता है? आप लोगों ने पढ़ाई की है, कभी सिर पर रख के ले गए? क्यों? वो सरस्वती नहीं है क्या? वो विद्या नहीं है क्या? अभी जिनवाणी की बात तो बहुत ऊंची बात है, अभी तो उसकी बात, लौकिक बात बता रहे हैं कि लौकिक जो है ना, पढ़ने वाले ऐसे गुरु महाराज शिक्षा देते थे कि सरस्वती की जितनी विनय करते चले जाओगे उतनी बुद्धि तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी और तुम एक दिन इस विद्या के माध्यम से विद्या सागर बन जाओगे, पूरे का सागर ही आपके पास आ जाएगा। और फिर धीरे धीरे ये विनय घटती गई। हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे ही उन पुस्तकों को, जिस घंटे की पुस्तक आदि रहती थी तो ऐसे ले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो यहाँ से खिसक करके और बच्चों के ऐसे बाजू में आने लगी, दबा करके ले गए। फिर धीरे धीरे ऐसा बसता चला कि उसको पीठ पर अब बोझ बन गई और धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों की कुबुद्धि रानी बढ़ती गई तो वह बस्ता धीरे धीरे खिसकता गया और कहाँ लटकता है? देख लो, पीठ पे नहीं, पृष्ठ भाग पर वह लटकता हुआ नजर आता है। बड़े बड़े कॉलेजों में जो अगर कोई बस्ते लिए हुए हैं तो देख लो कैसे लटकते हुए। ये स्थिति हो गई। अगर इस प्रकार से हम विद्या का अर्जन करेंगे तो विद्या नहीं, कुविद्या ही हमारे ऊपर सवार होगी। सरस्वती देवी हमसे रुष्ट हो जाएगी और ये रुष्ट हो जाती है तो फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। उसी प्रकार से जिनवाणी है, जिनवाणी की जो जितनी विनय करता है वह उतना ही बुद्धि संपन्न होता चला जाता है और आगे जाकर के एक दिन शुद्ध केवलित्व को प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये विनय अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो बार बार भावना तो करो, हे भगवान मुझे ऐसी सद्बुद्धि मिले कि मैं निरंतर देव शास्त्र की विनय कर सकूं, झुक सकूं। ऐसी बार बार भावना करते हुए भी ऐसा ही पुण्य संचय हो जाता है। इसमें कुछ क्या लग रहा है आपका भावना करने में? आचार्य भगवान कहते हैं ना तो कोई पैसे देने पड़ रहे हैं, ना कोई उपवास आदि करना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना। सिर्फ बैठे बैठे आप भगवान के दरबार में, मंदिर में, वेदी में, जहाँ भी बैठ जाओ और हाथ जोड़ करके बस भावना करो। कुछ लगता नहीं और बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसी ये भावना है, ऐसी भावना है बैठ कर। शील व्रतों का मैं निरतिचार पालन करूं, अगर नहीं भी है तो भगवान मुझे ये व्रत प्राप्त हो। व्रत के साथ साथ जो व्रतों की वृद्धि करने वाले होते हैं वो शील कहलाते हैं। जैसे अणुवृत्ति कोई है तो 5 अणुव्रत होते हैं और 7 शील होते हैं। ऐसे ही 5 महाव्रत होते हैं तो उनकी महाव्रतों की रक्षा वृद्धि के लिए समिति आदि होती हैं, ये सब शील कहलाते हैं। तो इस प्रकार की जिनके पास ये व्रत हैं वह भावना ऐसा करता है कि बार बार ये व्रत मेरे निरतिचार पालन हो, निरतिचार पालन हो, ऐसे भगवान से प्रार्थना। और जिसके पास व्रत नहीं है वह सम्यक दृष्टि भी कहता है मुझे ये व्रत मिले, और जब ये व्रत मिले तो मैं इनको निरतिचार पालन करूं। ऐसा वह व्यक्ति ऐसी पुण्य का संचय कर लेता है। तो फिर आगे कहते हैं कि अभीक्ष ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान की भावना में अपने मन को लगाए रखना। बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मैं निरंतर इस ज्ञानोपयोग में अपने आप को।
और संवेग का अर्थ होता है संसार शरीर भोगों से विरक्ति। बार बार ऐसी भावना करता है भगवान, मैं इन संसार शरीर भोगों से विरक्त हो जाऊं, अनादिकाल से मैं इनमें आसक्त रहा हूं, उसके कारण से आज मैं अपने आत्मा को परमात्मा नहीं बना पाया, ऐसी बार बार भावना करता है। फिर इसके बाद भावना आती है शक्ति के अनुसार त्याग करने की और तपस्या करने की। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना, मैं अपनी शक्ति को ना छिपाऊं, उस शक्ति के अनुरूप मैं त्याग करूं, दान करूं, शक्ति के अनुसार मैं तपस्या करूं, क्योंकि इस तपस्या के माध्यम से ही आत्मा परिशुद्ध होती है, इसके बिना आत्मा की शुद्धि नहीं होती। ऐसी बार बार भावना वह करता रहता है और ऐसे ही पुण्य का संचय करता रहता है। फिर इसके बाद वह भावना करता है, हे भगवान, निरंतर मैं साधु के धर्म ध्यान आदि में उनकी अनुकूलता बना सकूं, ये भावना कहलाती है साधु समाधि भावना। और जब आवश्यकता पड़ी तो उनकी वैयावृत्ति में तत्पर हो जाओ। शास्त्रों में एक बहुत ही वह रोचक कथा आती है कि एक बिना पढ़ा लिखा ग्वाला, ग्वाला तो गंवार कहलाता है ना, जो गायें चराने जाता है वह कौन है? ग्वाल कहलाता है, पढ़ा लिखा नहीं होता। कहते हैं अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ढोर चराना पड़ेगा। बुंदेलखंड में कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ढोर चराओगे, यानी ग्वाला बनो। लेकिन उस ग्वाले की बुद्धि देखो कैसी होनहार बुद्धि थी कि एक मुनिराज आकर के वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। ठंडी का समय साए साए करके हवाएं चल रही थीं और जब उसने देखा कि ये पूरी रात्रि कैसे यहाँ निकालेंगे ऐसी ठंडी में, इनके पास कपड़े नहीं हैं, रहने को स्थान नहीं है, खुला स्थान है, मैं ऐसा कांप रहा हूँ। और उसके मन में ऐसी बात आ गई और वह अपनी गायों को छोड़ करके सेठ जी के यहाँ और वापस आया और उन मुनिराज के सामने कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और अग्नि जला करके उनके ही सामने बैठ गया और अपने हाथों को गर्म करता और मुनिराज को सेंक करके आता। महाराज तो अपने ध्यान में लीन है, न उन्हें किसी से राग है न द्वेष है, वह अपने युग में लीन है। लेकिन वह ग्वाला पूरी रात उनकी वैयावृत्ति करता रहा। उसने कोई शास्त्र नहीं सुने, अध्ययन नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, उनसे पूछना कि भैया कितने दिन तुमने गुरु के चरण पर सेवा की है, तो कहते हैं भैया क्या करना गुरुओं की सेवा करके, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा की चर्चा करो और उस आत्मा को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन उस ग्वाले ने इस प्रकार की बुद्धि नहीं लगाई और ऐसा उसने पुण्य संचय कर लिया। और जब महाराज की आंखें खुली तो उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया और ऐसा आशीर्वाद दिया और नमोकार मंत्र प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में तुम इसको करना बस। और हुआ यूँ कि एक दिन उसकी गायें बाहर चली गईं, नदी के उस पार चली गईं। उनको लेने के लिए जैसे ही नदी में कूदता है और नमो अरिहंताणम कहते हुए कूद जाता है और उसके पेट में एक लकड़ी का ठूठ घुस जाता है, उसी समय उसकी मृत्यु होती है। लेकिन वह सेठ जी के यहाँ गायें चराने जाता था और विचार करता है सेठ जी बहुत धर्मात्मा है, मुझे भी ऐसे धर्म की प्राप्ति हो। ऐसी भावना के साथ मरण को प्राप्त हो गया और सेठ जी के यहाँ ही जाकर के उसका जन्म, गर्भ में आकर के जन्म हो गया और जन्म के बाद उसका नाम रखा गया सुदर्शन सेठ। जो आज जिनके पुराण लिखे हुए हैं पढ़ लो, सील में प्रसिद्ध हुए और सुदर्शन सेठ उसी भाव में
दिगंबर मुद्रा को धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धालय में विराजमान हो। एक ग्वाले की बुद्धि देखो कितनी तीव्र हो गई, कितनी काम कर गई। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें विचार करके ये सब करना चाहिए। ये भावनाएं चल रही हैं, साधु समाधि, बैया व्रत, फिर इसके बाद अरहत, आचार्य, उपाध्याय और इन प्रवचन शास्त्र आदि की भक्ति भी अपने आप में ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का वंद करा देती हैं। साथ साथ में श्रावक के जो आवश्यक होते हैं उन आवश्यकों का पालन करना आवश्यक वो कहलाते हैं। अवश्यम करोति इति आवश्यकम, जो अवश्य करना चाहिए, किसी दूसरे कार्य के बस में ना हो करके पहले ये करना चाहिए। क्या है वह आवश्यक? देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम, चेति, कृष्णाणा, षट कर्माणी, दिने दिने प्रतिदिन इनको करना चाहिए। बाकी सब चीज़ें गौण कर दो, लेकिन ये चीज़ जरूर होना चाहिए। और फिर भी आप लोगों को कहा कि अगर ये पूरे आवश्यक नहीं कर पा रहे हो तो इनमें भी दो मुख्य हैं, दान और पूजा। ये दो कर लेना, तुम्हारा श्रावक धर्म सुरक्षित रहेगा। और दान पूजा में लगा हुआ श्रावक मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, मोक्ष मार्ग पर वह चल रहा है, इसमें संशय नहीं करना। जैसे मुनिराज चल रहे हैं वह भी श्रावक पीछे पीछे है, और हो सकता है आगे जाकर के उसका पुण्य इतना बढ़ जाए कि आगे भी हो सकता है। इसमें कोई कह नहीं सकते कब किसकी भावना क्या कर जाए, इसलिए ये भावनाएं भावनाशनी हुआ करती हैं। इसी प्रकार से मार्ग की प्रभावना के लिए जो हमेशा तत्पर हो जाते हैं, आगे आ जाते हैं। जब भी देखो कितने पंच कल्याणक हो रहे हैं, फिर भी जो सच्चे देव सास गुरु के भक्त होते हैं, चलो हम भी उसमें शामिल होते एक के बाद भी एक पंच कल्याणक होते चले जाते हैं, तो भी उसमें वह भाग लेकर के ऐसे ही पुण्य का संचय कर लेते हैं। और जिन्हें विश्वास नहीं होता भाग लेते हैं, भाग जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। और अंत में 16वीं भावना प्रवचन वत्सलत्व है, साधर्मी के प्रति वात्सल भावना ये बना के रखता है। आज इस कली काल में केवली का पादबूल नहीं है, फिर हम भगवान कहाँ भावनाएं भाई। तो भी आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस कली काल में जो स्थापना निक्षेप के माध्यम से ऐसे ही भगवान विराजमान हैं, वहाँ बैठ कर के अच्छे से सूलय कारण पूजन करना, सूलय कारण व्रत करना, और ऐसी भावना के माध्यम से आगे वह ऐसा पुण्य संचय करता है कि आगे उसको साक्षात केवली शुद्ध केवली का पादमूल मिलता है, और वहाँ भावना भा करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है। ऐसे ही उस जीव ने ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है। अब वह कहाँ पर आने वाला है ये आपको आगे मिलेगा। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जिनेंद्र कुमार जैन, श्रीमती नीलांजना, दृश्य जैन, कुमारी दृष्टि जैन, समस्त बमाना परिवार, फर्म शानू मेडिकल, बंडा जिला सागर, मध्य प्रदेश।